नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना। आपने अभी सोनम का रिसेंटली जो केस चल रहा है वो आपने सुना होगा। तो दोस्तों, आप हो जाएं सावधान। आप लोगों से एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि सबसे पहले आप लोग लड़की देखने जाएं तो पहले पूरी जानकारी लें और सिर्फ पूछें, क्योंकि आपके बच्चे बहुत अनमोल होते हैं। अगर लड़के भी ऐसे हैं तो लड़कियां भी पूरी खबर लें कि लड़का कैसा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सोनम का केस है। लड़के भी ऐसा केस कई बार कर चुके हैं, कई बार हो चुका है। आज सोनम का केस आया है, कल कितने सारे केस मैं आपको बता दूं जो लड़कों ने भी ऐसी ही हरकतें अपनी बीवियों के साथ की, अपनी सोनम के साथ की है। तो राजा रघुवंशी के लिए हमें बहुत ज़्यादा दुख है और हमें खेद है उसके लिए। लेकिन एक इंदौर का एक युवक, नव युवक जिसकी अभी शादी हुई थी, वो एक साजिश के तहत चला गया है। लेकिन अभी हम कह नहीं सकते कि इसमें सोनम कितनी मिली हुई है या नहीं मिली हुई है या इनोसेंट है। हम अभी कुछ नहीं कह सकते। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि सोनम को इस साजिश में पूरी खबर थी, लेकिन अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन हम सिर्फ आपको ये सावधान कर रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए जो भी रिश्ते करें सोच समझ के करें, क्योंकि आपकी जिद के आगे या आपकी ईगो के आगे किसी बच्चे की जान न चली जाए या किसी बच्ची की जान न चली जाए। इसीलिए रिश्ते बहुत सोच समझ कर करें। दूसरा, आजकल कुंडलियां मिलवाने का तो कोई रिवाज रहा ही नहीं। कुंडली मिलवाइए, अच्छे ज्योतिषियों से मिलवाइए। पहले पुराने जमाने की कौन सी कहावत, कौन सी चीज जो आप गलत करके बता सकते हैं, बताइए मुझे। पुराने लोग कुंडलियां मिलवाते थे। नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, ग्रह नहीं मिल रहे हैं, तो कितनी भी अच्छी लड़की हो, कितना भी अच्छा लड़का क्यों ना हो, लोग शादी नहीं करते थे। क्योंकि ये पूरे जीवन का सवाल होता है। जीवन छोटा जरूर है दोस्तों, लेकिन जीवन होता बहुत बड़ा है। प्यार से रहोगे तो बहुत छोटा है, लेकिन अगर आपके अंदर प्यार नहीं है तो जीवन बहुत लंबा हो जाता है और काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हो जाएं सावधान। मैं हर माँ बाप से, हर पेरेंट्स से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी रिश्ते करें सोच समझ कर करें। कुंडली मिलवाएं, ग्रह मिलवाएं। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, शादी होगी। ऊपर वाले ने सबके लिए जोड़ियां बनाई हैं, शादी ज़रूर होगी। लेकिन थोड़ा सब्र तो करिए दोस्तों। और थोड़ा जब भी रिश्ते करें इतनी जल्दबाजी ना करें, पूरी इंक्वायरी करें, पूरी जांच परख कर लें, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। जब भी रिश्ते करें बड़ा सोच समझ कर करें। ये रिश्ता एक जिंदगी को बनाता है, एक जिंदगी बनती है, इससे पूरी लाइफ चलती है। आप कितने सपने देखते हैं, हमारे नाती पोते या जो भी होंगे, लेकिन क्या होता है, देखा सोनम हत्याकांड, राजा रघुवंशी हत्याकांड, क्या है ये। सोनम जिंदा वापस आई। सोनम के लिए सब लोग दुआ कर रहे थे कि वो जहाँ भी है सुरक्षित वापस आ जाए। लेकिन अभी हम कुछ नहीं कह सकते किसी के भी बारे में कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन हो जाए सावधान, अपने रिश्तों को संभालें और देखें। जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। शादी का एक पवित्र रिश्ता होता है, इसमें कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 4 दिन शहनाइयों की बजने के लिए आप जल्दी में शादी कर देते हैं, थोड़ा सब्र करिए। दूसरा, हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोगों को जब भी अभी इस कांड से आप ये देखिए सबके माइंड में कितनी चीज़ें आ गई होंगी। जो कपल्स हनीमून पर जाने वाले भी होंगे, उनके पेरेंट्स से पूछो कि उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा। क्योंकि एक नए परिवार से एक लड़की आती है, एक नए परिवार का एक लड़का होता है। लेकिन ये लोग हनीमून के लिए, कुछ लोग जाने वाले भी होंगे, कुछ लोग अपनी पैकिंग भी कर रहे होंगे, कुछ लोग जा भी चुके होंगे। तो जिनके दिमाग में, उनके पेरेंट्स के दिमाग में, उनके घर वालों के दिमाग में कितने सारे विचार, कितनी सारी नेगेटिव थॉट आ रहे होंगे इस समय। तो इससे क्या होता है, एक लड़की ने ऐसा कांड किया तो एक लड़की के ऊपर हमारी दृष्टि बदल जाती है। हम ये सोचते हैं ये भी नए परिवार से आई है, कैसी होगी, हम शक की दृष्टि से देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हम किसी लड़की को भी शक की दृष्टि से देखेंगे, लड़का कैसा होगा, कहीं इसका पहले से कोई चल तो नहीं रहा या कुछ भी चीज़ है। तो कितनी सारी उलझनें उलझा दी हैं इस कांड के बाद, इस रिश्ते के बाद। हम क्यों सावधान कर रहे हैं, आप सोचिए इस चीज़ को। कितने लोगों की जिंदगी में शक आ चुका है, कितनी बहुओं के जीवन में शक आ चुका है, कितने लड़कों की जिंदगी में शक आ चुका है, शक का बीज आ चुका है। कुछ लोगों के हनीमून कैंसिल भी हो चुके होंगे कि नहीं, तो मैं नहीं जाना क्योंकि ऐसे कांड हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है।
कितनों के सपने टूटे होंगे, कितनों के दिल टूटे होंगे, कितने लोग नहीं जा पाए होंगे। जो अच्छी लड़कियां हैं, शरीफ लड़कियां हैं, वो भी इसमें आटे की चक्की की तरह पिस जाती हैं। जो लड़के हैं और जो लड़के खराब हैं, जो शरीफ लड़के हैं, वो भी उनके चक्कर में पिस जाते हैं। तो दोस्तों सोच समझ कर करिए, जहाँ भी रिश्ते करिए, अपनी लाइफ को हैप्पी बनाना है। तो दूसरा हम आपसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपके पेरेंट्स के दिमाग में कोई डाउट आता है या कुछ भी है, कितने सारे टूरिज्म हैं जहाँ हैप्पी मैरिड कपल्स, जो न्यू मैरिड कपल्स हैं, वो जाते हैं और उनका एक ग्रुप बनाकर उन्हें ले जाया जाता है। तो आपके पेरेंट्स के दिमाग में कोई डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आप ऐसे ग्रुप में जाइए ना, आप भी सेफ और आप इंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि सारे न्यू मैरिड कपल्स होंगे तो आप इंजॉय भी करेंगे और एक ग्रुप में भी रहेंगे, आपको टेंशन भी नहीं रहेगी और सावधान भी रहेंगे और किसी भी चीज़ का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आपको जहाँ घूमना है वो कई सारी चीज़ें घुमाते हैं आपको, आप पहले से बुक करिए। और एक बात याद रखिए, कभी सस्ते के चक्कर में अच्छा होटल बुक करिए। डेली घूमने कोई नहीं जाता है, हमेशा अच्छा होटल बुक करिए, उसके रिव्यू देखिए आप, कैसा होटल है, क्या रिव्यू है उसके। तो हमेशा एक अच्छे होटल की बुकिंग करके जाइए। पहले से आप अपना प्लान करिए और अपने फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताइए। जैसे राजा रघुवंशी ने बहुत बड़ी गलती करी थी कि उन्होंने कुछ भी चीज़ सडनली हुई उनकी और उन्होंने वहाँ से फ़ोन पर भी पूरी डिटेल किसी को भी नहीं दी थी। हाँ, हम आगे का प्लान बनाते हैं, कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं, अभी कुछ पता नहीं है। हमेशा अपने फैमिली के कांटेक्ट में रहिए, चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता क्यों ना हो आपका, अभी शादी क्यों ना हुई हो आपकी, लेकिन अपनी फैमिली के कांटेक्ट में रहिए। चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, हमेशा अपनी फैमिली के कांटेक्ट में रहिए, कॉल करते रहिए, हम अभी यहाँ पर हैं, इस जगह पर हैं, हम वहाँ घूमने जा रहे हैं। फैमिली एक बहुत बड़ी पावरफुल चीज़ होती है, फैमिली एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। काफ़ी लोग ये समझते हैं आजकल के बच्चे कि भाई हम तो बहुत, हमारे पेरेंट्स इतने इंटेलिजेंट नहीं है, हम बहुत इंटेलिजेंट हो चुके हैं, लेकिन ये बात गलत है। एक तजुर्बा, वक्त और सोच जो आपसे बड़ा होगा उसके अंदर हो सकती है, वो आपके अंदर नहीं हो सकती। आप 4 पैसे ज़रूर कमाने लग गए हो, लेकिन वो तजुर्बा आपके अंदर नहीं होगा। इसीलिए आप अपने पेरेंट्स के बाप मत बनिए, बाप तो आपके पेरेंट्स ही रहेंगे। आप अपने पेरेंट्स की माँ मत बनिए, क्योंकि माँ तो आपकी माँ ही रहेगी। एक बात याद रखिए, ये सारी न्यू जनरेशन के लिए मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अपने आप को इतना सुपर समझने लगे हो। अगर जॉब करते हैं या जरा सी भी किसी कंपनी में जॉब लग गई तो अपने आप को बहुत ज़्यादा समझने लगे कि भाई अब तो हम ही हो गए, अब तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन तजुर्बा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट करिए, इज्जत करिए और उनके कांटेक्ट में रहिए। आप कहीं भी घूमने जाइए, कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन पेरेंट्स क्यों बार बार पूछते हैं? क्योंकि उन्हें टेंशन होती है, उन्हें चिंता होती है, अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की चिंता होती है। इसलिए वो बार बार आपको कॉल्स करते हैं, आपके बारे में पूछते हैं। उन्हें आपके घूमने से कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना कि आप घूम रहे हो, अब हम ये बताएंगे हम वहाँ घूम रहे हैं, यहाँ घूम रहे हैं। उन्हें कोई परेशानी नहीं है, आप घूमिए, एंजॉय करिए, क्योंकि पेरेंट्स की खुशी अपने बच्चों की खुशी में होती है, उनकी मुस्कुराहट में होती है। बच्चे खुश, पेरेंट्स खुश। इसीलिए हमेशा कांटेक्ट में रहिए, अपने फैमिली मेम्बर के कांटेक्ट में रहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, अब हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, याद रखिए, हो जाए सावधान। अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही नई नई जानकारियों के साथ मैं हमेशा आपके चैनल पे आती रहूँगी, आपको सावधान करूँगी, आपको बताऊँगी। क्योंकि दोस्तों आप सावधान तो पूरा शहर सावधान, पूरी दुनिया सावधान, क्योंकि आप नई जनरेशन हो, अभी की नई जनरेशन हो। क्योंकि आप आगे सावधान रहेंगे, आप बढ़ेंगे। स्वच्छ भारत, स्वच्छ अभियान, स्वच्छ देश, जिस तरह से मोदी जी ने एक नारा लगाया है, ऐसे ही आज की जनरेशन रहेगी तो हमारा स्ट्रॉन्ग भारत रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगी हर चीज़। इसीलिए छोटी छोटी गलतियों से एक दूसरे को न मारें। कोई बात है आप डिस्कस करिए। अगर शादी हो चुकी है, अगर आपके मन में कोई है जिसके दिमाग में ये चीज़ चल रही हो, तो प्लीज़ हो जाए सावधान। ऐसी गलती भूल कर भी ना करें, क्योंकि वो भी एक किसी की जान होती है। चाहे वो लड़का अगर सोच रहा है या लड़की सोच रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। क्लियर बता दें कि भाई ऐसा ऐसा है, हमें तुम नहीं पसंद हो, या जो भी बात है क्लियर बात क्लियर करिए, पर किसी की जान मत लीजिए, मत लीजिए किसी की जान। चाहे कोई वो लड़का हो, चाहे वो कोई लड़की हो,
आप खुद स्वस्थ रहिए, सामने वाले को स्वस्थ रहने दीजिए, लेकिन षड्यंत्र मत रचिए प्लीज़, क्योंकि पुलिस के हाथ बहुत लंबे होते हैं। कहने के लिए नहीं, फिल्मों में सुना होगा, लेकिन कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, इसीलिए हो जाए सावधान। आप देखिए, जितनी सिंपल ज़िंदगी होती है, जितनी सच्ची ज़िंदगी होती है ना, उतनी ही लाइफ खुश होती है, उतनी ही लाइफ में खुशियाँ होती हैं। इसीलिए सच्ची, सरल और आसान ज़िंदगी जिए, षड्यंत्र वाली नहीं। खुशियों की ज़िंदगी जिए, सच बोलें, ऑनेस्टी के साथ बोलें। देखिए आपकी लाइफ में कितना प्रेम आता है और जीवन में कितनी खुशियाँ आती हैं। क्या चाहिए आपको खुशियाँ? तो देखिए हमारा चैनल और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मैं वंदना, आपके अपने चैनल पर। नमस्कार दोस्तों।